राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम नेकी और बद्दी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार एक दिन बोला, मुझे ससुराल को जाना है। उसकी माँ बोली, बेटा बहुत दिन हो गए बहुए लेवा लाओ। हाँ माँ, जाऊंगा लेने। उसने रथ तैयार कर लिया और रथ में बैठकर अपनी बहुए लेवाने चला। चलते चलते एक बियरबान जंगल में, घनेरा जंगल था, बस जंगल में अग्नि में सांप जल रहा था। अब सांप बोला, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब उसने रथ रोका अपना और रथ को रोक कर ठाड़ो करके रथ है और डंडी से धीरे से सांप ने काट दिया। अब जला हुआ सांप थोड़ी देर बोला, अरे तेने मैं निकारा हूँ, मेरे मुख में पानी तो गिर दे। साहूकार बच्चा पानी लाया और पानी लाकर उसके मुख में गिर दिया। पानी गिर दिया मुख में। अब सांप बोल रहा है, मैं आपको खाऊंगा। वो बोला, भाई तू अग्नि में जल रहा और मैंने निकाल दिया और मुझसे बोल रहा है मैं खाऊंगा। मैंने भाई नेकी करी तेरे साथ में। वो बोला, नहीं मैं तुझे खाऊंगा। भाई मैं अपनी बैयर को लिवा लाऊं, अपनी बीवी को लिवा लाऊं, जब मुझे खा लेना। ठीक है, तेरा विश्वास ना दूसरी रास्ता को निकल जाए कि ना भाई इसी गैल को आऊंगा। अब ससुराल में पहुंच गया। पहले कई दिन रहते, खाना छोड़ दिया। कभी एक रोटी खावे, कभी आधी रोटी खावे। अब ससुराल वाले बोले, मेहमान रोटी नहीं खाता, क्यों नहीं खाता? उस लड़की से कही, बेटा आज मेरे दामाद को रोटी तू खवाना। ये रोटी नहीं खा रहा, क्यों? कई दिन हो गए इसे। अब वो रोटी खवा रही है। वो बोली, क्यों जी आप रोटी क्यों नहीं खाते? वो बोला, वैसे ही नहीं खाता, भूख ही इतनी है। कि कोई बीमारी है? कि नहीं, बीमारी भी नहीं है। तो बताओ क्या बात है? कि बात का हल आप कैसे निकाल दोगी? बहुत गहरा राज है। क्या राज है? मैं गांव से जब तुझे लेने आया तो रास्ता में एक सांप जल रहा और सांप चिल्ला रहा, मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ मैं बचाओ। मैंने वो निकाल दिया। अब सांप कह रहा है, मैं तुझे खाऊंगा। वो बोली, ऐसा क्यों जी? आपने तो नेकी करी उसके साथ में, नेकी के साथ में बद्दी क्यों है? कि नहीं, यूं ही बोल रहा है मैं खाऊंगा। कोई बात नहीं है, आप रोटी खाओ, पानी पियो, उस सांप को मैं देखूंगी। 4 दिन रहे, 6 दिन रहे, 1 हफ्ता रहे। रहते रहते फिर जब वो वापस आए, अब वो बोली, आप दूसरी रास्ता को निकल चलो। वो बोला, नहीं मैं वचन देकर आया हूँ, इसी रास्ता को जाऊंगा। उसी रास्ता को आए तो रास्ता में सांप बैठा हुआ था। वो बोला, अब मैं तुझे खाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, देखो जी, आप अग्नि में जल ले और मेरे पति ने निकाल दिए। ये क्या आपने क्या किया? फिर साथ में आपके साथ में कोई बुराई करी? अच्छा ही तो किया था। कि नहीं मैं तो खाऊंगा। सांप बोला, मेरा विश्वास नहीं हो तो इस बड़ से पूछाओ। अब उसकी पत्नी बड़ के पास गई, रोती रोती हुई बड़ की 7 पर कम्मा दई, फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, बड़ देवता मेरा न्याय करना। अग्नि में सांप जल रहा था और मेरे पति ने निकाल दिया। अब वो सांप कहता है मैं तुझे खाऊंगा। वो बोला, हाँ बेटी वो खाएगा। क्या क्यों खाएगा? देखो लाका बंजारे का टाड़ा आया और इतनी भेड़ बकरियां लाया। मैंने 12 आई आंधी आई, उसका एक भी ना भीजन दिया। अपनी शाखा फैला ली, शाकान के नीचे सारे मैंने दुबका लिए। और जब वो गया यहाँ से, कई दिन रहा, और जब गया मुझे सारे छांट कर और अपने भेड़ बकरियां को खवा ले गया। अब बे बताओ
है ना नेकी के संग में बद्दी, वो तो बेटी खाएगा ही। अब माते रोती रोती आ गई। सरब देवता बोले क्या कही बढ़ने, बोली वो तो बोल ला के खाएगा ही। फिर रोने लग गई। फिर बोली मैं ये गाय खड़ी है इसको और पूछाऊं। फिर गाय के पास गई। गाय की परकम्मा दई साथ और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गौ माता, मेरे पति ने अग्नि में सांप जल रहा, वो सांप ने काट दिया। अब वो सांप कहता है मैं खाऊंगा। कि हाँ बेटी वो तो खाएगा ही। कि क्यों खाएगा गौ माता? कि देखो मैं धनी के रही तो मैंने खूब दूध दिया और बछड़े ही बछड़े गिरे, और इतना दूध दिया धनी के लिए, सारे परिवार को दूध पिलाया। आज मैं बुढ़ी हो गई हूँ तो आज जंगल में छोड़ गई हूँ, आज ढक्के खाती डोल रही हूँ, तो नेकी के संग में बद्दी है बेटा वो तो खाएगा ही। अब बेचारी रोती रोती फिर माई अपने पति के पास पहुँच गई। पति बोला क्या कही उसने गौ माता ने? कि गौ माता ने कही वो तो खाएगा ही। अच्छा। अब सरब बोला जंगल से लकड़ी बीन ला। वो बोली मैं कैसे रहूंगी, जंगल से लकड़ी तो बीन लाऊंगी, बिना पति है, बैरी दुश्मन बहुत हैं, तो आपके लिए मैं उपाय बता दूंगा, जंगल से लकड़ी बीन ला। अब रोती हुई जंगल को लकड़ी बीनने गई। रोती जा रही, लकड़ी बीनती जा रही, तो महादेव पार्वती जी ऊपर से जा रहे। पार्वती जी बोली देखो महादेव जी कोई बहुत दुखिया है, रोने लग रही है। महादेव जी बोले पार्वती जी पीछे पड़ जाती हो, दुनिया शेष मुखी है, कोई रोता है कोई हंसता है। तो नहीं महादेव जी ये ज़्यादा दुखी है, इसकी बात सुननी चाहिए। तो दोनों नीचे उतर के रूप बदलकर, अपना भेष बदलकर, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भेष धरकर और उसके पास गए और उससे बोले बेटी क्यों रोती है? वो बोली देखो ब्राह्मण देवता, अग्नि में सांप जल रहा और मेरे पति ने निकाल दिया। अब वो सांप बोलता है मैं तुझे खाऊंगा। अच्छा बेटी हम एक उपाय बताते हैं तेरे लिए। आप अग्नि में सांप जल रहा, ऐसे ही जे लकड़ी जलाएगा और लकड़ी इनकी राख बनावेगा और राख बना के बोलेगा कि आपका बैरी दुखी हो जो भस्म हो जाए, तो जो भस्म बोले तू सर्प के ऊपर गिर देना और उसे ये भस्म कर देना। कि ठीक है। माते आ गई और आकर बेचारी सांप के पास लकड़ी इनका ढेव लगा दिया। सांप ने एक फुसकार मारी और अग्नि जल गई। जब जल के राख हो गई, जब सरब बोला इस राख को एक कपड़े में रख ले ठंडी करके और एक चोटी में राख ले लेना। उसने एक चोटी में राख ले ली और जब वो बोला कोई तेरा बैरी दुखी होए उसी ये भस्म कर देना। जैसे उसने चोटी में भस्म बोला, उसने चोटी की राख लेकर उस सांप के ऊपर गिर गई, सांप भस्म हो गया। देखो ये सुनाई नेकी बद्दी की कहानी। महादेव पार्वती जी ने उपाय बता दिया, नहीं सरब तो बेचारा खा ही जाता। नेकी के साथ में बद्दी होती है, किसी के साथ में अच्छा करो तो बुराई मिलती है। हमारी बहनों को कहानी कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को राधे राधे। हमने सुनाई नेकी बद्दी की कहानी।